हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम्स फुलफिल सेंटर में स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ स्टूडेंट मैथ को बहुत हार्ड मान के चलते हैं, जल्दी मैथ समझ में नहीं आती हैं। और जब हम लोगों ने यूट्यूब बनाना शुरू किया, कुछ स्टूडेंट हमारे अर्गवित सर को और मुझे भी कहा कि सर 9th क्लास का मैथ और 10th क्लास का मैथ काफ़ी प्रॉब्लम करता है। कुछ स्टूडेंट ने कहा अर्गवित सर को और मुझे भी पर्सनली कि सर आप यूट्यूब में वीडियो 9th क्लास का क्यों नहीं बनाते हैं। कुछ 10th क्लास के स्टूडेंट भी ऐसा कहा। तो हमारा ये प्रयास है कि हम लोग वीडियो 9th क्लास का मैथ से शुरुआत करते हैं और ये वीडियो ऐसा रहेगा जो हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए दोनों स्टूडेंट के लिए ये वीडियो फायदेमंद साबित होगा। इसलिए कि क्वेश्चन जब इंग्लिश में रहेगा वो इंग्लिश मीडियम के लिए और उसी को हम लोग हिंदी में लिख देंगे वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए। और जो भी मैथ बनाते समय बीच में जो स्टेटमेंट आएगा इंग्लिश का, उसको भी हम लोग ब्रैकेट में हिंदी में लिखने का प्रयास करेंगे ताकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को भी समझने में आसानी हो और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को भी समझने में आसानी हो। हम लोगों ने बहुत सोचा अर्गवित सर के साथ कि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो गांव देहात से बिलोंग करते हैं, जहां किसी को बहुत स्टूडेंट को ट्यूशन का फैसिलिटी नहीं मिल पाता है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना गरीब बच्चों के लिए ये वीडियो हम लोग बनाएंगे ताकि दूर दराज के स्टूडेंट भी इस वीडियो का पूरा फायदा उठा सके। प्रयास करेंगे हम ये कि ये वीडियो आप सबों को बहुत ही पसंद आएगी। तो आज तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन हाँ आज मैं ज्योमेट्री पार्ट का इंट्रोडक्शन क्लास लूँगा। कुछ बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चूंकि इस सेशन का 4 मंथ बीत गया है, 4 महीना बीत गया है, इसीलिए एक टीचर से ये कोर्स कंप्लीट करा पाना संभव नहीं है। तो अर्गवित सर के साथ हमारी बातें हुई कि मैथ्स का कुछ सेक्शन वो पढ़ाएंगे और कुछ सेक्शन हम पढ़ाएंगे और समय रहते ही मैथ का सारा कोर्स कंप्लीट कर देंगे और 1-2 दिन में आप लोगों को चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज का इंट्रोडक्शन क्लास हम लोग ज्योमेट्री से शुरू करते हैं। रे, लाइन और लाइन सेगमेंट से शुरुआत करते हैं। रे क्या है? ए लाइन सेगमेंट व्हिच हैज वन एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड्स एंडलेसली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड रे। जिसका हिंदी में होता है एक रेखाखंड जिसका एक अंत बिंदु होता है और एक ही दिशा में अंतहीन रूप से विस्तारित होता है, किरण कहलाता है। इसको हम लोग समझते हैं। मान लीजिए ए बी एक लाइन सेगमेंट है और इसका एक एंड पॉइंट है ये ए जो है इसका एंड पॉइंट है और ये बी से एंडलेसली ये क्या करता है, ये बी से एंडलेसली इधर ये एक्सटेंड करता है। तो ये हो गया रे। ये क्या है? ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए इसका एंड पॉइंट है और ये बी से होकर ये राइट साइड ये एक्सटेंड करता है। तो ये हो गया रे। इसका मतलब क्या हुआ? रे में एक एंड पॉइंट होता है, रे में केवल एक एंड पॉइंट होता है। अब लाइन में क्या होता है कि ए लाइन सेगमेंट व्हिच हैज नो एंड पॉइंट्स एंड एक्सटेंड्स एंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शंस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। अब लाइन के बारे में देखेंगे। ए लाइन सेगमेंट व्हिच हैज नो एंड पॉइंट्स एंड एक्सटेंड्स एंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शन इज कॉल्ड लाइन। इसको हिंदी में बोलेंगे एक रेखाखंड जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है और दोनों दिशाओं में अंतहीन रूप से विस्तारित होता है, रेखा कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, एक लाइन सेगमेंट है। अब यहाँ क्या है, इसका एक भी एंड पॉइंट नहीं है, ना ए एंड पॉइंट है ना इसका बी एंड पॉइंट है। अब क्या होगा? एंड पॉइंट नहीं है, इसलिए ये राइट साइड में भी एक्सटेंड करेगा और ये लेफ्ट साइड में भी एक्सटेंड करेगा। तो ये हो गया लाइन। अब हम लोग पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट, जिसको हम लोग रेखाखंड बोलते हैं। ए लाइन सेगमेंट
इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन दैट हैज टू एंड पॉइंट्स। रेखाखंड क्या है कि रेखाखंड रेखा का एक भाग होता है जिसमें दो अंत बिंदु होते हैं। चलिए इसको हम लोग यहां समझते हैं। मान लीजिए ये ए बी क्या है, एक लाइन है, और ये सी डी इसी लाइन पर, इसी ए बी लाइन पर सी डी एक हम लोग लाइन सेगमेंट ले लिए हैं, और इस लाइन सेगमेंट का दो अंत बिंदु होता है, अर्थात टू एंड पॉइंट्स होते हैं। एंड पॉइंट्स का मतलब हो गया ये डी से बी की ओर एक्सटेंड नहीं करेगा और इधर ये सी से ए की ओर एक्सटेंड नहीं करेगा, अर्थात ये सी और डी पर फिक्स रह जाएगा। तो इस सी डी को बोलते हैं लाइन सेगमेंट। अब हम लोग रे, लाइन और लाइन सेगमेंट के बीच देखते हैं कि तीनों में क्या डिफरेंस है। रे का एक एंड पॉइंट होता है, लाइन का एक भी एंड पॉइंट नहीं होता है, और लाइन सेगमेंट का दो एंड पॉइंट होता है। रे का एक एंड पॉइंट होने के कारण ये एक डायरेक्शन में एक्सटेंड करेगा, इसलिए इसका डेफिनिट लेंथ नहीं होगा। लाइन का क्या होता है, लाइन का एक भी एंड पॉइंट नहीं होता है, तो ये दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड करता है, लेफ्ट में भी और राइट में भी, इसलिए लाइन का भी कोई डेफिनिट लेंथ नहीं होता है। लाइन सेगमेंट में क्या होता है, इसका दो एंड पॉइंट होता है। लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होता है। दो एंड पॉइंट होने के कारण ये ना तो लेफ्ट की ओर एक्सटेंड करता है, ना ही ये राइट की ओर एक्सटेंड करता है, इसलिए लाइन सेगमेंट का लेंथ डेफिनिट होता है। रे को हम लोग कोई पेपर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन कोई पेपर पर इसको ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका डेफिनिट लेंथ नहीं होता है। उसी तरह लाइन को भी हम लोग पेपर पर केवल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। लेकिन लाइन सेगमेंट को हम लोग पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि लाइन सेगमेंट का डेफिनिट लेंथ होता है। अब हम लोग देखते हैं कि रे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग रे को फिर एक बार समझ लेते हैं। ये क्या है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, और ए इसका एक एंड पॉइंट है। इसका वन एंड पॉइंट होता है, वन एंड पॉइंट, और बी से ये राइट साइड एक्सटेंड करता है। तो राइट साइड एक्सटेंड करने के कारण इसका डेफिनिट लेंथ नहीं होता है। और रे को, ए बी रे को कैसे डिनोट करेंगे हम लोग, इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। अब लाइन क्या है, मान लीजिए ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इसका एक भी एंड पॉइंट नहीं होता है, लाइन का एक भी एंड पॉइंट नहीं होता है, इसलिए ये बी की ओर भी एक्सटेंड करेगा और ये ए की ओर भी एक्सटेंड करेगा। इसलिए लाइन का कोई डेफिनिट लेंथ नहीं होता है। रे की तरह लाइन का भी कोई डेफिनिट लेंथ नहीं होता है, क्योंकि इसका एक भी एंड पॉइंट नहीं होता है। इसीलिए ए से ये लेफ्ट की ओर भी एक्सटेंड करता है और ये बी से राइट की ओर भी एक्सटेंड करता है। अब ए बी लाइन को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये इस तरह से, ये हो गया लाइन ए बी। अब हम लोग लाइन सेगमेंट को देखते हैं। तो ये लाइन सेगमेंट क्या है, ये एक लाइन का ही एक पार्ट है। मान लीजिए यहाँ ए है, यहाँ बी है, और ये क्या है, ये एक लाइन है, और लाइन का ही ये जो सी डी है, इसको यहाँ से हम यदि कट करते हैं तो हमको ये इस रूप में मिलता है सी डी। तो लाइन सेगमेंट का टू एंड पॉइंट्स होता है, एक इधर एंड पॉइंट और एक इधर एंड पॉइंट। तो लाइन सेगमेंट का टू एंड पॉइंट्स होने के कारण ये ना तो सी से लेफ्ट साइड एक्सटेंड करता है, ना डी से ये राइट साइड एक्सटेंड करता है, इसलिए लाइन सेगमेंट का लेंथ डेफिनिट होता है। तो स्टूडेंट, आप लोग को समझ में आ गया होगा अब कि लाइन
लाइन सेगमेंट और रे में क्या डिफरेंस है। लाइन में क्या होता है, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है जिसके कारण वो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ एक्सटेंड करता है। रे में क्या होता है कि रे में एक एंड पॉइंट होता है, इसलिए वह एक साइड एक्सटेंड करता है। इसलिए रे का और लाइन का कोई डेफिनिट लेंथ नहीं होता है। और लाइन सेगमेंट में क्या होता है कि लाइन सेगमेंट का 2 एंड पॉइंट्स होता है, इसलिए वह ना लेफ्ट साइड एक्सटेंड करता है ना वो राइट साइड एक्सटेंड करता है। इसलिए लाइन सेगमेंट का लेंथ डेफिनिट होता है। हम लोग रे को और लाइन को पेपर पर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, केवल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि रे का और लाइन का डेफिनिट लेंथ नहीं होता है। लेकिन हम लोग लाइन सेगमेंट को पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि इसका डेफिनिट लेंथ होता है। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, हमें आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। और 1-2 दिनों में चैप्टर वाइज पूरा आप लोग को पढ़ाया जाएगा हिंदी में और इंग्लिश में। थैंक यू।